चलिए बच्चों, अभी तक बेटा हमने इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं। 6.2 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, और छठे क्वेश्चन के अंदर हमें जो क्वेश्चन दिया है वो आपके सामने है। इसको भी हमें ग्राफ पे यानी कि निम्नलिखित असमीकाओं को आलेखन विधि से द्विविमीय तल यानी 2D फिगर्स में हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले तल के अंदर कार्तीय तल में हमें दिखाना है, जो कि हम पहले एग्जाम्पल्स बहुत सारे करे हैं, क्वेश्चंस भी 5 कर लिए हैं पिछले वाले लेक्चर में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग एक समीका बना लेते हैं कि 2x - 3y = 6, और फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि इसको हम नंबर 1 कह लें चाहे तो, कि समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में x = 0 रखने पर तो क्या स्थिति बनेगी जब x = 0 इसमें रखेंगे, तो -3y = 6 या y की वैल्यू आ जाएगी -2, चाहे चेक कर लो। इसका मतलब जो बिंदु बन जाएगा हमारा, एक बिंदु निकल करके आएगा और वो हो जाएगा x = 0 एंड y = -2। अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 के अंदर एक बार x 0 रखा, अब रखते हैं y में, हम लोग क्या करते हैं y = 0 रखने पर जब 0 रखेंगे तो हमारा y की वैल्यू 0, तो x = आ जाएगा 2x = हो जाएगा 6, यानी कि x की 3 आ जाएगी वैल्यू। तो मेरे भाई ये कहने की बात है कि बिंदु जो बनेगा, हमारा जो बिंदु बनेगा, ठीक है, वो बिंदु बन जाएगा 3,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को पहले प्लॉट करो कार्तीय तल के अंदर। तो सबसे पहले हम सिस्टम बना लेते हैं। आपका ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है आपके पास में, और यहाँ पे सेंटर में आपका 0 0 यानी कि मूल बिंदु है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1, फिर 2 एंड 3, फिर 4, 5, 6, ऐसे चलता रहेगा। ऊपर की तरफ भी 1, फिर 2, फिर 3, और फिर 4, आपका 5, और ये हो गया 6, फिर आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ठीक है, इधर की तरफ भी आपका -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो हमें बनाने हैं, एक तो पॉइंट हमारा है 0, -2, x = 0, y = -2, तो पॉइंट ये बन जाएगा यहाँ। इतनी समझ आपके अंदर विकसित हो ही गई होगी, क्योंकि आपने 9th और 10th के अंदर निर्देशांक ज्यामिति का एक बढ़िया पोर्शन पढ़ा है। बिंदु 3, 0, x = 3, y = 0, तो x = 3 का मतलब 1 2 3 और y = 0, तो यही पॉइंट होगा। इसका मतलब देखो, अब ध्यान से देखो, हमने बताया था कि चिन्ह अगर ये होगा या ये होगा, निश्चित असमीका वाला चिन्ह होगा, तो हम लोग इस लाइन को डॉटेड बनाएंगे, फिर डॉट 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 करके बनाएंगे, 2TV, मतलब गाढ़ी लाइन नहीं बनाएंगे। उसका कारण हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है, आपके पास में। तो ऐसे इसको हम लोग ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है ना, थोड़ा सा ऐसे करते हुए, ठीक है। आपके पास, मेरे पास स्केल नहीं है तो आप स्केल का सहारा लें, ज़्यादा बेहतर बनेगा। आपके पास में ये वाले, ये लाइन क्या बनी मेरी, ये लाइन थी हमारी 2x - 3y। दिस इज लाइन, ये लाइन जो थी वो थी 2x - 3y = 6, ठीक है, ये वाली जो लाइन थी। लेकिन अब मेरे को चेक करना कि इसका आंसर कौन सा तल बनेगा, निचला तल या ऊपरी तल। तो हम लोग क्या करते हैं, 2x - 3y > 6 में 0, 0 यानी कि इससे मूल बिंदु रख के देखते हैं, है ना। 0, 0 रखने पर क्या बनती है स्थिति, 2 × 0 - 3 × 0, है ना, आपके पास में 3 × 0, ठीक है। तो > 6 हो जाएगा, तो 0 बड़ा होगा 6 से। ये तो सत्य है, सत्य, ये है आपके पास में असत्य, क्योंकि 0 कभी बड़ा हो ही नहीं सकता 6 से। तो इसका मतलब मूल बिंदु ने ओके नहीं करा है कि आंसर मूल बिंदु की तरफ ना होकर के उसके विपरीत दिशा में होगा। तो हम लोग एरो के निशान नीचे की तरफ लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। आपके पास में ऐसे आप लोग किसी भी एक हाइलाइटर पेन का यूज करके, जो हाईलाइट करता है उसको में कलर भी कर सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक में करा गया है, आप कलर भी करके दिखा सकते हैं। तो हमने दिखा दिया कि निचला तल इस असमीका का आंसर होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके 7th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एक इक्वेशन दी गई है, जरा फटाफट इसको नोट करें, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए, ओके। तो 7th क्वेश्चन में क्या खास बात है बेटा, 7th क्वेश्चन के अंदर, इन 7th क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें, कहा गया है कि -3x + 2y, -3x + 2y, और वो जो है मेरे भाई बड़ा या बराबर है,
ग्रेटर देन इक्वल टू है -6 से, तो ये है। तो सबसे पहले आप इसको 3x प्लस के 2y को एक समीका बना लो -6, और उसमें एक बार पहले कर लो, इसको नंबर 1 कह लो, और समीकरण 1 में, क्योंकि ये समीकरण है, ऊपर वाली है समीका है, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 0 रखने पर देखते हैं क्या होता है। रखने पर जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आपके पास में -3 गुणे 0 एंड 2y बड़ा या बराबर होगा, सॉरी बराबर होगा -6 के। ये 2y बराबर होगा -6 के, या 2 से कटेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो बिंदु जो बन जाएगा हमारा, जिसको हमें प्लॉट करना है, वो बिंदु बन जाएगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -3। अब हम इसी तरीके से समीकरण 1 में दूसरा बिंदु निकालने के लिए y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो y इज इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो क्या बात बनेगी, तो -3x प्लस का 0 बड़ा बराबर है -6 के, -3x बराबर -6 के, माइनस से माइनस x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कहने के बाद बिंदु जो बनेगा बेटा वो बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा वो बिंदु आपका 2,0 है ना। तो इस सिस्टम के अंदर जो हमने बनाया है, इसके अंदर इन दोनों पॉइंट्स को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे बढ़ के क्या बात होती है। तो पहले इस वाले को हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना, आपके पास में। तो ये हमारा हट गया है आसानी से, इसको बिगाड़ दिया मैंने, मतलब मिटा दिया, डिलीट कर दिया, कुछ भी कह लो, ठीक है आपके पास में। तो मिसिंग पार्ट मैं लिख देता हूँ दोबारा, यहाँ -2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, और ये लाइन कंप्लीट है ऐसे करके। ओके, चलिए अब हमें जो देखना है वो देखना है 0 -3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा यहाँ। इस चीज़ को आप अच्छे से जानते भी होंगे। फिर मेरे बेटे मेरे भाई 20 का मतलब x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। अब देखो लेस देन इक्वल टू का साइन, यानी कि बराबर का चिन्ह भी है, तो हम लोग इस लाइन को डार्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डार्क बनाएंगे, ठीक है मेरे भाई, ये हमने डार्क बना दी। ओके, डबल लाइन नहीं बनानी, सिंगल ही बनानी है। और ये हमारी लाइन चाहे ऊपर तक बना दो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ये है कौन सी लाइन, -3x प्लस के 2y, है ना, ये वाली, इज इक्वल टू -6 है। अब चेक करना कि आंसर इसका कौन सा तल बनेगा, ऊपरी बनेगा निचला बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि -3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में, -6 में, ठीक है ना, में 0,0 यानी कि मूल बिंदु रखने पर, तो जब 0 रखेंगे तो आ जाएगा -3 इंटू 0, 2 इंटू 0 बड़ा या बराबर होगा -6 से। अब 0 जो है बड़ा या बराबर होगा -6 से, बिल्कुल बात सही है कि 0 जो है हमेशा बड़ा होगा, -6 से बराबर भले ही ना हो। तो एक बात तो आ ही गई है, जो सत्य है ना, जो सत्य है, तो जब सत्य है तो इसका मतलब मूल बिंदु कह रहा है ओके है जी, मेरी तरफ आंसर है, तो इसके निशान मूल बिंदु की तरफ हम लोग लगा देंगे। ऐसे करते हैं, मूल बिंदु की तरफ वाला एरिया जो है इसका आंसर में आ जाएगा। ऐसे आप बड़ा सुंदर बना सकते हो, बोर्ड में मैं थोड़ा बड़ा गंदा बना रहा हूँ, लेकिन आपके पास पर्याप्त औजार होते हैं जिनसे आप इसको सुंदर बना सकते हो। ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। अब अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो 8 के अंदर क्या करना है, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, आप लोग वीडियो को पॉज करके तुरंत से नोट कर सकते हैं, कोई आफत नहीं आ रही, आराम से सीखो, करो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है कि मेरे भाई 3y माइनस के 5x, ठीक है, लेस देन है 30 के, ठीक है ना, लेस देन है 30 के, इसको हमें बनाना है। तो पहले पॉइंट्स निकाल लेंगे, सेम काम करना है। तो 3y माइनस 5x इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 30। एक बार x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर सकता हूँ। अब x की जब मैंने 0 रखी वैल्यू, है ना, ये खत्म, तो y की वैल्यू आ गई 10, चेक कर लो चाहे। इसका मतलब हमारा जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0,10, पहला पॉइंट तो ये बनेगा। जब हम लोग y की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ से, ठीक है ना, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 अंक 30 6, चेक कर लो, पॉइंट आ जाएगा माइनस के 6,0, ठीक है ना आपके पास में। तो ये समझ में आ रहा है आपको क्या करा मैंने, वही करा जो अब तक करता है। अब 2 पॉइंट्स मिल गए मेरे को, ऐसा लिखना नहीं है आपको, करना उसी तरीके से है जैसे मैंने अभी लैंग्वेज लिख करके करा था। तो थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ समझ में आ जाए। लिखने का तरीका तो आपको बता ही दिया मैंने।
तो 0,10 पहले कहाँ दिखाई देगा, तो सिस्टम के अंदर 0,10 हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना, 0,10 हमें देखना पड़ेगा सिस्टम के अंदर। तो इस सिस्टम के अंदर 0,10 आएगा भी नहीं कहीं, हमें थोड़ा सा इसमें नंबरिंग को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 लेके आना ना मुझे, तो क्या लेके आना है 10, और 10 तो यहाँ दिखेगा, 10 बाहर निकल जाएगा बोर्ड से। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, 10 तक नंबर लिख लेता हूँ। ध्यान रखें y की वैल्यू मैक्सिमम 10 है, तो y पे 10 होना चाहिए मैक्सिमम। जैसे यहाँ लिखूंगा मैं 1 एंड देन 2 3 4 एंड 5 फिर 6 7 8 9 देन 10। उसके बाद में x की तो वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 मैक्सिमम है, तो आप कर लो चेंज इसको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइज सेम होना चाहिए ना, जितना पैमाना आपने ऊपर लिया उतना ही पैमाना आप इधर लेंगे, लगभग इतनी डिस्टेंस। 1 माइनस का -2 -3 एंड -4 -5 -6 -7 ऐसे ही आपके पास में। और इधर की तरफ आपका प्लस वाला चलेगा, 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता रहेगा। नीचे माइनस में कंसीडर करेंगे -1 एंड -2 -3 -4 -5 -6। तो स्केल से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, है ना आपके पास में। तो हमें सबसे पहले 0,10 मतलब ऊपर वाला पॉइंट आ जाएगा मेरे भाई, 0,10 यू वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन माइनस का 6 एंड 0, x इक्वल टू माइनस का 6 यहाँ पे और 0, तो यही पॉइंट बनेगा, है ना। इसका मतलब जब, और देखो इक्वेशन में साइन है ये निश्चित स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो इसका मतलब लाइन बनेगी डॉट डॉट करके, ठीक है। कंप्लीट लाइन नहीं आएगी, कंप्लीट लाइन नहीं आएगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। और अब एरिया चेक कर लोगे, 3y माइनस के 5x लेस देन 30 में हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 0 रखने पर देखते हैं, 0 0 रखने पर क्या बात बनती है, रखने पर तो 0 0 रखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0 लेस देन 30, जो कि सही है, जो कि सत्य है। इसका मतलब मूल बिंदु तक की तरफ इसका आंसर आएगा, इधर की तरफ इसका आंसर बनेगा, है ना आपके पास में, ओके। तो ये आंसर इधर की तरफ शो करेगा, ओके। तो यही इसका आंसर है, ठीक है मेरे भाई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 2 क्वेश्चन और बचते हैं, उसके बाद में बात खत्म हो जाती है हमारी पूरी पूरी, ठीक है मेरे भाई, ओके, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं पूरे को, ठीक है। पूरा सिस्टम रफ कर रहा हूँ मैं, एक बार दोबारा से बनाऊंगा फिर इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम है, एक जैसे ही है, जो कि हमने एग्जाम्पल में भी देखे थे, उसी तरीके से हमें करना है। तो इन नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो है y लेस देन, y जो है वो लेस देन है, छोटा है -2 से। तो सबसे पहले इसको कंसीडर कर लो, y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 2 हमने उस दिन कहा था कि आपके पास में, अगर ये नोट भी आपने क्लास 9th में सीखा था, लेकिन चलो दोबारा बताते हैं, y इज इक्वल टू अगर प्लस माइनस कोई भी संख्या होती है तो उसका ध्यान रखें कैसे उसको बनाया जाता है। ये हमेशा x अक्ष के समांतर आती है, x अक्ष के समांतर होती है। क्या होती है, x अक्ष के समांतर। अगर सपोज कर लो ये मूल बिंदु है और अगर ये प्लस का है, जैसे हमारी जो संख्या है वो कैसी है इस समय, यहाँ तो माइनस की है, ये तो माइनस की है, लेकिन अगर y इज इक्वल टू 2 आता, जो जितनी भी दूरी होती है मूल बिंदु से उतनी ही दूरी ऊपर की तरफ, अगर प्लस में है तो लाइन ऐसे जाएगी। अगर ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक की a हो जाए, ये वाली दूरी, तो इस लाइन का नाम होता है y इज इक्वल टू माइनस का a, सॉरी y इज इक्वल टू प्लस का a, क्योंकि ऊपर है। अगर ये नीचे को जाएगी और ये डिस्टेंस हमारी a है, क्योंकि आपको पता है मूल बिंदु से नीचे की तरफ y का मान दूरी माइनस में काउंट होती है, मतलब हम लोग दिखाते माइनस में है, और तो y की वैल्यू माइनस में, तो इस लाइन का नाम हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का a। तो ध्यान देना है इन चीज़ों को, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर बाई चांस अगर x इज इक्वल टू हमारा प्लस माइनस a आ जाए, मतलब कोई भी डिस्टेंस a हो सकती है, तो इसमें ये ध्यान रखना ये y अक्ष के समांतर होती है, किसके, y अक्ष के समांतर होती है। और कैसे होती है मैं बताता हूँ अभी। अगर सपोज कर लो हमारे पास में ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये मूल बिंदु है ना। अगर x अक्ष पे प्लस की डिस्टेंस a यहाँ पे ले ली हमने, सपोज कर लो यहाँ तक की, तो लाइन बनेगी इस तरीके से, और ये लाइन है x इज इक्वल टू a कहलाएगी। अगर बाई चांस x इज इक्वल टू माइनस a है, तो मूल बिंदु से हम लोग बाईं तरफ जाएंगे, है ना आपके पास में, और ये आ जाएगा इधर की तरफ, और इसको कहते हैं मैं x इज इक्वल टू माइनस का a, ठीक है। इसको बनाने का तरीका मैंने बताया भी था एग्जाम्पल के अंदर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा
इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, 11वीं के बच्चे हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा बेटा, इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो इजीली बना सकता हूँ उसके हिसाब से। और इजीली ग्राफ कैसे बनेगा, देखो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, वाई इज इक्वल टू -2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मूल बिंदु है, वाई पे -2 डिस्टेंस कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी, 1 और यहाँ पे 2, 1 और यहाँ पे 2, -1 और -2। और यहाँ से हमने कहा है कि अगर y इज इक्वल टू समथिंग है, y इज इक्वल टू समथिंग है, तो x एक्स के समांतर आएगी, और x एक्स के समांतर जो लाइन जाएगी वो ऐसे जाएगी, ये वाली लाइन हमारी, ये अगर -2 है तो ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान दें, इसमें हमारा चिन्ह जो लगा है वो ऐसा लगा है स्ट्रिक्टली, तो लाइन को हमें डार्क नहीं कर सकते, इस लाइन को हमें डॉट डॉट बनाना था, ठीक है, डॉट डॉट बनाना था, दोबारा बनाऊंगा मैं तो, ठीक है। इसको कैसे बनाना था, डॉट डॉट बनाना था, तो ये लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे करते हुए, ठीक है। चाहो तो आप पॉइंट भी निकाल सकते हो, पॉइंट कैसे निकाल के बना सकते हो आप, क्योंकि x और y याद रखें ये -2 ही रहेगा हर हालत में, चाहे x की वैल्यू 1 2 कुछ ही रख लो आप। जब आप इसमें x इज इक्वल टू 1 2 है ना, और ये -2 है यहाँ, है ना, देखो x इज इक्वल टू 1, देखो इस पॉइंट को बने 1 -2 और 2 -2, अगर देखो x इज इक्वल टू 1 माइनस इज इक्वल टू -2, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। और x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -2, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो आप इसको मिलाओगे तो यही तो लाइन बनेगी जो मैंने बनाई है अभी, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन आप लोग इस तरीके से चीज़ें ना करने करें, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, तो ये नोट्स आपके माइंड में फिट होने चाहिए, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं कि इसका आंसर कहाँ बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, y लेस देन -2 में हम लोग 0,0 रख के देखते हैं, रखने पर देखते हैं। तो जब रखेंगे 0,0 छोटा है -2 से, बात गलत है बिल्कुल, 0 हमेशा बड़ा होता है -2 से, तो ये असत्य है। असत्य का मतलब आपके पास में, असत्य का मतलब हमारे मूल बिंदु ने ओके नहीं करा, और मूल बिंदु की तरफ आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा नीचे की तरफ, आंसर हमें जो मिलेगा निचले तल में मिलेगा, इधर की तरफ, ठीक है बेटा। आप इस तरीके से और ये दिखा दोगे कि ये y इज इक्वल टू -2 लाइन थी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, ओके। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर किसकी करें, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज की बात करें, और वो क्वेश्चन है, रफ कर दें इसको, ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। वो है 10th क्वेश्चन, और 10th क्या है, x ग्रेटर देन -3, तो यानी कि हम लोग कर लेंगे x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3 इस प्लेन में कहाँ बनेगा, ठीक है, x इज इक्वल टू -3 इस प्लेन में कहाँ बनेगा। मैंने अभी नोट लिखवाया है आपको कि x इज इक्वल टू -3 का मतलब है मूल बिंदु से बाईं तरफ जाएंगे, कितनी डिस्टेंस, a था तो a डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी थी, a है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, 3 है, 1 2 और 3, तो यानी कि यहाँ से निकलेगी लाइन, और वो भी किसके समांतर, y अक्ष के समांतर, इसके समांतर, तो लाइन बनेगी, देखो, और चिन्ह बना है ऐसा, ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली, निश्चित रूप से, तो हम लोग इसको डॉट 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 बनाएंगे, आपके पास में क्या बनाएंगे, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते हुए ये बन जाएगा। अब इसका एरिया चेक करो, x ग्रेटर देन -3 में आप क्या रख के देखो, 0,0 रखने पर देखो कहाँ बनेगा, रखने पर, तो 0,0 बड़ा होगा -2 से, बिल्कुल -3 से, -3 सत्य बात है, 0 हमेशा नेगेटिव संख्या से बड़ा ही होता है। तो यानी कि ओके कर दिया किसने, मूल बिंदु ने कहा मेरी तरफ आंसर है इसका, आ जाओ, तो आप एरो किस तरफ लगा दोगे, मूल बिंदु की तरफ, तो इधर वाले इसके आंसर में सब चीज़ें ये आ जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। ये सारे आंसर मतलब ये नहीं कि यहीं तक होंगे, ये पूरा यहाँ तक का पूरा एरिया कवर करेगा, इधर का सारा एरिया कवर करेगा ये, ठीक है, इधर वाले इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना मेरे भाई, आपके पास में, यानी कि जहाँ तक ये एक्सेस चलेगी वहाँ तक इसका आंसर चलेगा। तो आई थिंक आपको इन क्वेश्चंस में करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई होंगी मुझे लग रहा है, और आपको समझ में भी अच्छे से आ गए होंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, अब फिर हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं 6.3 का। धन्यवाद।